केमिस्ट्री मांगती है रिवीजन, जितना आप रिपीट करोगे केमिस्ट्री उतनी ज़्यादा आपको आएगी। तो यार पढ़ो, मेहनत करो, समझो हर एक टॉपिक को, जैसे यही टॉपिक पेपर में आने वाला हो। वैसे ही हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यूनिट 3 है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। तो भैया इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही टॉपिक आपका एग्जाम में आएगा और लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। क्या है हमारा टॉपिक? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है साहब, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके सर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भैया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है। देखो इस टॉपिक को समझना है ना, तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। ठीक है, एटम सबने देखा होगा, देखा है एटम? परमाणु देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा। परमाणु इतना छोटा होता है कि इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको हम माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। अब ये मत बोल देना कि हाँ सर देखा है एटम, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल होता। ये मेरे पास हो गया न्यूक्लियस, घबराओ मत यार, ये न्यूक्लियस हो गया मेरे पास, और ये है मेरे पास बेटे इसकी एक सेल। ये मैंने कक्षा ले ली है, देखना आयोनाइजेशन 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ये है मेरे पास न्यूक्लियस और ये है मेरे पास सेल। अच्छा ठीक है, यहाँ मेरे पास क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये क्या है मेरे पास? नाभिक है। अब आपको पता है गुलाम भाई साहब पहले कह चुके हैं कि भैया इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, विद्युत आकर्षण बल यहाँ काम करेगा। इस टाइप से विद्युत आकर्षण बल क्या करेगा? यहाँ पे काम करेगा। और अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर नहीं आएगा, अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मेरे भाई क्या करना पड़ेगा? आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी ये वाला बॉन्ड टूटेगा, वरना ये वाला बॉन्ड नहीं टूटने वाला है। आप कुछ भी करते रहो, इसके सामने बैठ के तपस्या कर लो कि भैया आजा आजा इलेक्ट्रॉन आजा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि भैया विद्युत आकर्षण बल इस इलेक्ट्रॉन को रोके पड़ा है, बांधे पड़ा है कि ना मैं नहीं जाने दूंगा। और इसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी कुछ इस टाइप से। ये एनर्जी दोगे, जब एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर, बॉन्ड टूट के बराबर और इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर। ठीक है, तो सिंपल सा क्या परिभाषा बनी हमारी? छोटी सी परिभाषा बन गई भैया, किसी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हमारा आयनन विभव कहलाता है। लिख दो परिभाषा? अरे यार घबरा रहे हो तुम तो भाई। देखो, किसी उदासीन परमाणु से, ध्यान देना बेटे, किसी उदासीन परमाणु से, न्यूट्रल एटम से, किसी उदासीन परमाणु से होगा, किसी उदासीन परमाणु से, ठीक है, किसी उदासीन परमाणु से लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, निकालने के लिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की क्या होती है बेटे? आवश्यकता होती है। क्या कहलाता है हमारा? जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। बिल्कुल इजी परिभाषा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। बेटे रट लो ठीक से क्वेश्चन को, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत ही मस्त टॉपिक है, आते आता हर साल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है, पोटेंशियल कहलाता है, फुल नॉलेज है देखो, बिल्कुल कहलाता। अच्छा शॉर्ट में बोलो, इसको हम आईपी से शो करते हैं, आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आईपी यानी कि इसे हम कैसे शो करते हैं? आईपी से, इसे आईपी से दर्शाते हैं। एनर्जी है भैया, क्या है ये? एनर्जी है, तो सिंपल सी बात है इसका मात्रक भी होगा, तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में व्यक्त किया जाता है। याद कर लो ठीक से, इसका मात्रक क्या होगा? इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में व्यक्त किया जाता है, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में व्यक्त किया जाता है। ओके सर, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में व्यक्त किया जाता है। अच्छा फॉर एग्जांपल, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, यानी कि जैसे मैं लूंगा तो हाइड्रोजन है मेरे पास, तो भैया इस हाइड्रोजन से मुझे, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, पता है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा हम देंगे वो हमारा क्या होगा? आयनन विभव होगा। यानी कि अगर मैं इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, ठीक है बेटे, तो मुझे पता है कितनी ऊर्जा देनी पड़ती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तब जाकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हाइड्रोजन का आयनन विभव, हाइड्रोजन का आयनन विभव, ओके, हाइड्रोजन का आयनन विभव कितना होता है? हाइड्रोजन का आयनन विभव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का आयनन विभव कितना होता है बेटा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी कि अगर 13.6
बोल्ट पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आप दे दोगे तो यह वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो पड़ से बाहर आ जाएगा, हट से बाहर। समझ गए? तो किसी भी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, किसी उदासीन, ठीक है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या होता है, हमारा आयनन विभव होता है, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, या आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ओके, समझ में आया? कुछ इजी टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड टॉपिक ना समझ जाओगे। देखो अब ये तो सिर्फ एक अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अगर धातु के भीतर से आपको दो या 3, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, धातु के भीतर से अगर आपको 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं तो और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको, और अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो ज़्यादा ऊर्जा दूंगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो और ज़्यादा ऊर्जा दूंगा, और अगर मैं चौथा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो और ज़्यादा ऊर्जा दूंगा। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते रहोगे उतनी ऊर्जा आपको देती रहनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है किसी धातु से सभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा सकते हैं। मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमते फिर रहा तो इस इलेक्ट्रॉन के भी आप बाहर निकाल सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन और घूमते फिर रहा तो इस इलेक्ट्रॉन के भी आप बाहर निकाल सकते हो। तो मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, और थोड़ा सा मैं इसके बारे में लिख पाऊँ कि भाई रियलिटी में और क्या चीज़ है कि किसी भी धातु से सभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा सकते हैं। यानी कि किसी धातु से, यही मैं लिख दे जाऊँ, किसी धातु से, ठीक है बेटे, किसी धातु से सभी इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, सभी इलेक्ट्रॉन, किसी धातु से सभी इलेक्ट्रॉन हटाए जा सकते हैं। ओके, किसी धातु से सभी इलेक्ट्रॉन हटाए जा सकते हैं। अरे बड़ा इजी टॉपिक है यार, घबराओ मत। किसी धातु से सभी इलेक्ट्रॉन हटाए जा सकते हैं जिन्हें क्रमशः, ठीक है, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव कहते हैं, ठीक है बेटे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं आयनन विभव। ध्यान देना, जिन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आयनन विभव कहते हैं। अब खास बात तो यह है कि द्वितीय आयनन विभव का मान प्रथम आयनन विभव से अधिक, और तृतीय आयनन विभव का मान द्वितीय आयनन विभव से अधिक होता है। यानी कि आयनन विभव का बढ़ता क्रम निम्नलिखित है। आयनन किसका बेटे? विभव का। आयनन विभव का बढ़ता क्रम, ध्यान देना है, बढ़ता क्रम निम्नलिखित है। बढ़ता क्रम निम्नलिखित है। ओके, अरे ओके तो बोल दे करो यार। बढ़ता क्रम निम्नलिखित है, ठीक है सर। पहला क्रम कौन सा है? पहला मेरे पास प्रथम आयनन विभव सबसे कम होता है, दूसरा आयनन विभव कैसा होता है? उससे ज़्यादा होता है, और भैया तीसरा आयनन विभव जो होता है वो उससे ज़्यादा होता है। अब अंदाज़ा लगा लो आप, ठीक है। यानी कि फर्स्ट आयनन विभव सबसे कम होगा, द्वितीय आयनन विभव प्रथम आयनन विभव से अधिक होगा, और तृतीय आयनन विभव द्वितीय आयनन विभव से अधिक होगा। आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब बताता हूँ क्यों। आयनन विभव मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा आप दोगे, ठीक है। देखो जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, मेरे पास हीलियम है, इस हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटे? 2 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूँ तो एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकालोगे आप तो भैया मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना आयनन विभव होता है, 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर आपको अगर एक हीलियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। सपोज करो अगर मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, कितना बेटे? ये तो प्लस है ही मेरे पास। अगर मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या करना है? बाहर निकालना है, तो साहब मेरे पास ऊर्जा इस बार देनी पड़ेगी तो मैं 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोच लो आप, यानी कि I2 का मान कितना ज़्यादा है और I1 का मान कितना कम है। अब एग्जाम्पल क्यों ऐसा क्यों हुआ होगा कि भैया द्वितीय आयनन विभव का मान प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है और तृतीय आयनन विभव का मान द्वितीय आयनन विभव से अधिक होता है। लगा लो द्वितीय आयनन विभव यानी कि सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल से कितना ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा हो गया, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप सोच सकते हो आप। चलो साहब इसका भी रीजन ढूंढते हैं। रीजन ये होता है, तो सपोज करो मेरे पास ये है नाभिक, ठीक है, ध्यान देना समझना चीज को। और इस नाभिक के चारों तरफ ये क्या है मेरे पास? सेल हो गई। इसमें मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। आपका मन करा, आपने एनर्जी दी, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब क्या है कि जो तुम्हारे पास ये नाभिक होता है वो इन दोनों पर क्या लगाता है? आकर्षण बल लगाता है।
नाभिक जो होता है वो नाभिक का आकर्षण बल इस पे भी होता है, नाभिक का आकर्षण बल इस पे भी होता है। अब जैसे ही भैया ये छोड़ के चला गया, ये बाहर चला गया निकल के, लो साहब ये मैंने बाहर निकाल दिया तो रह गया एक इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन रह गया तो अब नाभिक को सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। अब ये नाभिक सोचेगा कि यार ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया पर मैं इसे नहीं जाने दूंगा। जब नहीं जाने दूंगा तो उसका मतलब ये है कि नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में विद्युत आकर्षण बल का मान कैसा होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लेकिन ये सोचेगा बेटे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। क्यों नहीं जाने दूंगा? क्योंकि विद्युत आकर्षण बल का मान ये बढ़ा देता है। ठीक है, जितना दोनों पे लग रहा है, जितना दोनों पे लग रहा था अब ये एक पे लगाता है। और भैया आपको ज्यादा ऊर्जा देने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ता है। अब लगा लो द्वितीय इतना ज्यादा है तो तृतीय कितना ज्यादा होगा। कहने का मतलब यहां पर ये होता है कि भैया हीलियम का प्रथम तथा द्वितीय आयनन विभव, हीलियम का प्रथम तथा द्वितीय आयनन विभव कितना है? आयनन विभव कितना है मेरे बेटे, जरा मुझे बताओ कितना है विभव? क्रमशः प्रथम और द्वितीय आयनन विभव क्रमशः 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। घबराओ मत यार, टॉपिक बड़ा अच्छा ऐसा क्यों हुआ होगा मैं बताता हूँ तुम्हें। उसका भी रीज़न होता है कि भैया नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत आकर्षण बल के विरुद्ध अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की क्या होती है बेटे? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लो साहब, ठीक है, ये हो गया मेरे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन हुआ है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ओनली। अब यार इंट्रोडक्शन में इतना बड़ा हो गया, पर यार डेफिनेशन भी हो गई, इसमें समझा भी दिया क्या होता है। द्वितीय और तृतीय आयनन विभव का मान प्रथम से ज़्यादा होता है क्योंकि विद्युत आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है, जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में आपको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि बस यही है। इसके बाद देखो फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। जिसने ना लिया हो स्क्रीनशॉट लेना भैया इसका। ठीक है, से करके इसको मैं कर दे रहा हूँ इरेज। तो भैया ये टॉपिक था तो इजी और है भी इजी। ठीक है सर, टॉपिक बड़ा इजी है, ये बढ़िया का पढ़ो यार, मेहनत करो से करके, क्योंकि समय बचा नहीं है पेपरों का अभी इतना। चलो साहब आगे देखो ज़रा, हो गया इतना कंप्लीट। तो इसके बाद देखो ज़रा, मेरे पास आता है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक। डाल दो हेडिंग। ठीक है, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो भैया आयनन विभव को प्रभावित करेंगे? फैक्टर इफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल। ठीक है, तो भैया आयोनाइजेशन पोटेंशियल सोल में ले रहा हूँ। देखो आईपी को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। कारक कैसे हैं बेटे? निम्नलिखित हैं। ओके, अबे ओके तो बोल दिया करो भाई, निम्नलिखित हैं। चलो पहला कारक लेता हूं मैं, साइज ऑफ एटम। ध्यान देना लाइन पे, साइज ऑफ एटम यानी परमाणु का आकार। परमाणु का साइज ऑफ एटम मतलब परमाणु का आकार। अच्छा ये बताओ, जिस परमाणु का आकार छोटा होगा वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर आएगा, या जिस परमाणु का आकार बड़ा होगा वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी आएगा? सोचो जरा एक बार। चलो मैं बता रहा हूं तुम्हें। देखो, अगर मेरे पास परमाणु का साइज इतना है और एक मेरे पास ऐसा परमाणु है जिसका साइज इतना है, यहाँ से ही मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना और यहाँ से ही मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। ठीक है, अब बताओ मुझे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ देनी पड़ेगी, यहाँ या यहाँ? देखो बताओ यार, सोचो थोड़ा बहुत तो सोचो, दिमाग तो लगाओ ना। पता, चलो मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। मेरे पास क्या है इस चीज़ के बारे में कि ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कैसी है? बहुत ज़्यादा है। कैसी है? बहुत ज़्यादा। तो जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा हो गई तो आकर्षण बल कैसा होगा? कम हो जाएगा। दिमाग लगाना, सोचने वाली बात है यार। जब दूरी बढ़ गई तो दूरी हमेशा, बल जो होता है ना वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कौन? फोर्स हमेशा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा दूरी होगी बल उतना कम होगा।
दूरी जितनी ज़्यादा होगी बल उतना कम होगा। यहाँ पे दूरी कैसी है, ज़्यादा है, आकार बढ़ाया दूरी बढ़ गई, दूरी यानी कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज़्यादा है, तो बल कैसा हो गया, कम हो गया। जब बल कम हो गया तो आपको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ दूरी कैसी है, ज़्यादा हो, यहाँ दूरी कैसी है, कम हो गई, यहाँ दूरी कम हो गई। जब दूरी कम हुई तो बल का मान क्या हो गया, बढ़ गया। जब यार बल का मान बढ़ गया तो आपको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी क्योंकि बल मजबूत हो गया। जब बल का मान बढ़ गया, बल मजबूत हो गया तो आपको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी उस बल को तोड़ने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, बाहर को आएगा। यानी कि साइज जितना बड़ा होगा आपको उतना कम मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि साइज जितना बड़ा होगा आपको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नाभिक और भैया इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल का मान क्या होता है, घट जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि परमाणु का साइज बढ़ाने पर, यानी कि परमाणु का, इसका बेटे परमाणु का साइज, ध्यान देना, परमाणु का साइज बढ़ने पर, ठीक है, परमाणु का साइज बढ़ने पर आईपी जो होता है ना मेरे पास, आयन विभव, वो क्या होता है बेटे, घटता है। घटता है, क्यों घटता है? क्योंकि नाभिक तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्शन फोर्स कैसा हो जाता है बेटे, फोर्स कम हो जाता है, कम हो जाता है। क्या यार, इतना इजी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा? परमाणु का साइज बढ़ने पर आयनन विभव क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि नाभिक और अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है और आपको कम ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हो। दूसरा नंबर है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। कौन सा नंबर है बेटे? चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। ओके, यानी कि नाभिक पर आवेश। बताओ जरा, देखो साइज में दोनों के सेम कर दे रहा हूँ, अब साइज में दोनों के सेम कर दे रहा हूँ। लो साहब, मैंने साइज दोनों के सेम कर दिए, ठीक है, ये साइज और ये वाला साइज दोनों साइज में बराबर हैं। साइज मैंने दोनों के बराबर कर दिए हैं, समझना ठीक से। जब मैंने साइज दोनों के बराबर कर दिए हैं, इसका साइज इसका साइज, ये भी मेरे पास क्या है बेटे, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, साइज दोनों के कैसे हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। अब हमारा एक अंदाज़ा लगाना है, इस पर जो मैं चार्ज दूंगा, इस पर मैं चार्ज दे रहा हूँ प्लस के, कितना प्लस दे दिया मैंने, इतना प्लस, 2 2 4 1 5 प्लस, इस पे दिया है मैंने 2 प्लस। यानी कि मैंने बोला कि चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक पर आवेश, जब नाभिक पर आवेश बढ़ाओगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, आयनन विभव घटेगा या बढ़ेगा? जब आप नाभिक पर आवेश बढ़ाओगे तो आयनन विभव घटेगा या बढ़ेगा? यहाँ ज़्यादा होगा आयनन विभव या यहाँ ज़्यादा होगा? दिमाग लगाओगा, सोचो एक बार और बढ़िया करके। देखो क्या होगा कि भैया जितना ज़्यादा आवेश बढ़ेगा, कूलाम पहले कह चुके हैं, जितना आवेश बढ़ेगा बल का मान क्या होगा, उतना ज़्यादा बढ़ेगा। देखो यहाँ आवेश कम है तो भैया जो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो आवेश और इस यानी कि नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत आकर्षण बल कैसा होगा, कम होगा, और कम हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। लेकिन यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ नाभिक और अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच, यानी कि नाभिक पर आवेश बढ़ा, जब नाभिक पर धनावेश बढ़ा तो इस इलेक्ट्रॉन पे विद्युत आकर्षण बल का मान बढ़ेगा। जब आकर्षण बल का मान बढ़ेगा तो आयनन विभव भी क्या होगा बेटे, बढ़ जाएगा। ध्यान देना, आयनन विभव भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बल हो जाएगा मजबूत और उस बल को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो नाभिक पर जितना आवेश बढ़ेगा आईपी का मान उतना बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नाभिक और अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत आकर्षण बल का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी लाइन को मैं लिखवाने वाला हूँ। देखो नाभिक पर क्या हो बेटे, नाभिक पर क्या करने पर, नाभिक पर आवेश बढ़ने पर, नाभिक पर आवेश बढ़ने पर आईपी का मान क्या होता है, आईपी का मान बढ़ता है, आईपी का मान बढ़ता है। अच्छा क्यों बढ़ता है, क्यों बढ़ता है बेटे? क्योंकि नाभिक तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच, क्योंकि नाभिक तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच, क्योंकि नाभिक तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता है। नाभिक पर आवेश बढ़ने पर आईपी का मान बढ़ता है, क्योंकि भैया नाभिक तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, और भैया आयन वेव भी सिंपल सी बात है बढ़ जाएगा, है ना। ठीक है, अच्छा थर्ड नंबर और डिस्कस करते हैं एक बार। तो जितना आवेश बढ़ाओगे आयन विभव का मान उतना ज़्यादा होगा। अच्छा ठीक है सर, थर्ड नंबर बता दो हमें। तो थर्ड नंबर बताएं, तो वो भी देखो बेटे जरा थर्ड नंबर पे क्या डिस्कस करते हैं हम। तो तीसरा नंबर मेरे पास आ जाता है बेटे इफेक्ट ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन, इफेक्ट ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना लाइन पे,
इफेक्ट ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। आप सोच रहे होगे यार ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई, इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इफेक्ट ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, ओके, इफेक्ट ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, देखो समझना ठीक से इस टॉपिक को भी। देखता हूँ आपके मन में क्या विचार आता है। ये मेरे पास नाभिक है, ये मेरे पास अंतिम कक्षा है, ठीक है, ये मेरे पास क्या अंतिम कक्षा है। अब इलेक्ट्रॉन मेरे पास ये हैगा एक, ठीक है, यहाँ पे नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, विद्युत आकर्षण बल लग रहा है। अगर मान लो मैंने आंतरिक कक्षा यानी कि इनर शेल का मतलब होता है आंतरिक कक्षा में इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कक्षा में इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ मैंने 3-4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। अब बताओ आयनन विभव का मान घटेगा बढ़ेगा, यहाँ मैंने 3-4 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो अब घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, रीज़न ये होता है कि जो नाभिक होता है, इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल काम कर रहा था, बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं थी, आकर्षण बल बढ़िया काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जब इनर शेल में मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिए तो इन इलेक्ट्रॉनों ने इस नाभिक और अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच पर्दा लगा दिया। क्या लगा दिया बेटे, एक पर्दा लगा दिया। अब नाभिक को ये वाला इलेक्ट्रॉन दिखेगा नहीं, जब नाभिक को ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा तो अंदाजा लगाओ क्या होगा, जब नाभिक को ये वाला इलेक्ट्रॉन दिखेगा नहीं तो आकर्षण बल का मान कम हो जाएगा, जब आकर्षण बल का मान घटा तो भैया हमारे पास आयन विभव भी क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। नहीं, ध्यान देना, इन इलेक्ट्रॉनों ने नाभिक और अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच में पर्दा लगा दिया। पर्दा लगाने का मतलब समझ रहे होगे आप कि नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को आप देख नहीं पाएगा, यानी कि आकर्षण बल कम हो जाएगा, जब आकर्षण बल कम हो जाएगा तो भैया आयन विभव भी हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इनर सेल में, कहा है बेटे, इनर सेल में, ध्यान देना आंतरिक कक्षा में, इनर सेल में, ठीक है, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन भरने पर, इलेक्ट्रॉन भरने पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरने पर, ठीक है, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन भरने पर, ठीक है, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन भरने पर आईपी यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होता है, कम हो जाता है, का मान घट जाता है, का मान घट जाता है। क्यों घट जाता है भैया, घट जाता है क्योंकि इसका भी एक ही रीज़न है, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है ना। क्योंकि नाभिक, इसे कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच, तथा इलेक्ट्रॉन के बीच, ठीक है, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बेटे क्या हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, ठीक है साहब, कम हो जाता है, ठीक है, बोल दो ठीक है, ठीक है भाई। पर्दा लगा देते हैं, पर्दा जहाँ लग गया तो पता है वहाँ पर आकर्षण कम हो गया, आकर्षण कम हो गया तो आपको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन खट से बाहर, ठीक है। एक और रह गया बस, 4th नंबर, लास्ट नंबर लिखवा रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ज़्यादा बड़ा ना, छोटा सा ही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है साहब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मैं ध्यान देता हूँ। अच्छा बताओ बेटे क्या होता है ये, देखो मतलब समझो चीज़ का कि एक हाफ फील्ड होता है और एक फुल फील्ड होता है, पता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, इतने स्टेबल होते हैं वो ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। हाँ वो बात की बात है, अगर आप ज़बरदस्ती वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो तो, मान लो मेरे पास 3D 10 हो गया, 3D क्या हो गया मेरे पास 10 हो गया, 1 2 3 4 5, तो मैंने 3D लिया है, ये ऐसा करके ये मैंने भर दिए 10 के 10 इलेक्ट्रॉन, डी यानी कि ये 3D है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फुल फील्ड है, ये फुल भरा हुआ। अब आपका मन कर रहा है कि मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूँ, तो ऐसा नहीं है कि हाथ डाला इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, थोड़ी बहुत ऊर्जा दी इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, नहीं, क्योंकि भैया ये कैसा है, स्टेबल है, स्टेबल मतलब स्थायी है, और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना तो आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि आयनन विभव का मान कैसा होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा, ना इलेक्ट्रॉन दे सकता ना इलेक्ट्रॉन ले सकता। बोले भैया ना हम इलेक्ट्रॉन देंगे ना लेंगे, अगर हमसे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप हमें बहुत सारी ऊर्जा दो, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल के आएगा, है नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, देखो हाफ फील्ड, ध्यान देना बेटे बोर्ड पे, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड मतलब आधे भरे, या फुल फील्ड, या फुल फील्ड, ठीक है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड। जो मेरे पास हाफ फील्ड या फुल फील्ड विन्यास वाले जितने भी मेरे पास होते हैं, विन्यास वाले कक्षक कैसे होते हैं बेटे, कक्षक स्टेबल होते हैं, स्टेबल मतलब टिकाऊ होते हैं, स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है, जिनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, जिनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अत्यधिक ऊर्जा की क्या होती है बेटे,
आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। अतः आईपी क्या होता है, बढ़ जाता है। अतः आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है मेरे पास, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ओके, लो साहब, ये मेरे पास कितने हो गए, कितने हो गए मेरे लाल, ये 4 पॉइंट हो गए। पहला साइज ऑफ एटम, जितना आप साइज बढ़ाओगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा तो हमारे पास घटेगा। दूसरा नंबर क्या है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे जितना चार्ज बढ़ाओगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। फिर मेरे पास क्या है, इनर से इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं तो तुम्हारे पास क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, है ना। अब पढ़ लेते हैं वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि आवर्त सारणी में आयनन विभव में क्या परिवर्तन होता है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बड़े करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, चलो साहब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसके बाद पढ़ते हैं भैया वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, टॉपिक इजी है और भैया बस लास्ट होने वाला टॉपिक, ठीक है, डाल दो हेडिंग, ठीक है। वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, ओके सर, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, ओके, पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में परिवर्तन, यानी कि आयनन विभव में आवर्त सारणी में परिवर्तन क्या क्या होते हैं। तो पहला नंबर लिख रहा हूं मैं इन ग्रुप, पहला नंबर है बेटे मेरे पास इन ग्रुप, ठीक है, कि ग्रुप में क्या परिवर्तन होता है। याद कर लेना, समूह समझते हो ना, समूह मतलब ये होता है, देखो ये मेरे पास क्या होगा बेटे, ग्रुप हो गए। जब इस ग्रुप में हम, ये मेरे पास ग्रुप में, ध्यान देना, जब इन ग्रुप मतलब समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु, जब हम समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो जो एटॉमिक नंबर होते हैं, परमाणु क्रमांक, वो लगातार बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ने से परमाणु कक्षा बढ़ती है, जब कक्षाओं की संख्या बढ़ती है तो परमाणु आकार बढ़ता है ना, और जब परमाणु आकार बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, ध्यान देना। जब आप चलोगे ऊपर से नीचे की ओर तो परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि समूह में, काय में बेटे, ग्रुप में अप टू डाउन, ग्रुप में अप टू डाउन, ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर, ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है मेरे पास बेटे, ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है तुम्हारे पास, घटता है। क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है, इसके 2 कारण हैं, इसके 2 कारण हैं। ओके सर, 2 कारण हैं, अच्छा ठीक है, 2 कारण। पहला कौन सा है, पहला कारण यह है कि भैया एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, ध्यान देना, एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है यानी कि परमाणु आकार बढ़ता है। और दूसरा नंबर है प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है बेटे, वो घटता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है यानी कि एटॉमिक साइज बढ़ता है। और ये पीछे हमने पढ़ चुका है कि जहाँ साइज बढ़ता है वहाँ आयन विभव घटेगा, है ना, और जहाँ नाभिक पर आवेश बढ़ेगा वहाँ आयन विभव क्या होगा हमारे पास, बढ़ेगा, ठीक है। तो ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, घटता है। इसके 2 कारण है, एटॉमिक साइज बढ़ता है और दूसरा बेटे मेरे पास क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, ठीक है। अब मेरे पास सेकेंड नंबर आता है इसका इन पीरियड यानी कि आवर्त में, इन पीरियड, ठीक है बेटे, आवर्त की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, आवर्त में क्या होगा, आवर्त में चलेंगे, ये हमारे पास आवर्त होते हैं, ये क्या होते हैं, आवर्त, 7 आवर्त होते हैं, पता तो है, 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ केमिस्ट्री के मैजिक नंबर कौन कौन से होते हैं, जिसको पता है वो कमेंट करे मुझे फास्ट कि भाई केमिस्ट्री के मैजिक नंबर ये होते हैं, ठीक है। तो इन पीरियड, अगर मैं पीरियड की बात करूँगा तो भैया पीरियड में क्या चलेंगे हम, देखो पीरियड में बाएं से दाएं चलते हैं, पीरियड में हम बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, ये बायां हाथ होता है, ये राइट है, ये लेफ्ट हैंड, और ये वाला हमारा कौन सा होता है, राइट हैंड होता है, ठीक है। तो पीरियोडिक यानी कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है मेरे पास, बढ़ता है। क्या होता है बेटे, बढ़ता है। इसके 2 कारण हैं, इसके 2 कारण हैं। अच्छा सर 2 कारण हैं, बताओ कौन कौन से हैं, इसके 2 कारण हैं। अच्छा पहला कारण कौन सा होता है, वही भैया जब आप बाएं से दाएं चढ़ोगे तो एटॉमिक साइज हमेशा घटता है। क्या होता है, एटॉमिक साइज घटता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, साइज घटता है। और दूसरा नंबर जो है मेरे पास वो है आपका ये वाला, उल्टा कर दो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, चार्ज बढ़ता है। तो भैया ये है मेरे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल की पूरी कथा। क्या आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है, उसको प्रभावित करने वाले कारक और आवर्त सारणी में उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। अब ऐसी एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।